दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन कथा के बारे में। सबसे पहले गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद में उनका पालन पोषण उनके मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बौद्ध साहित्य में उन्हें कई अन्य नाम हो, जैसे शाक्य मुनि, गौतम, शाक्य सिंह जैसे कई नामों से जाना जाता है। इनकी माता महामाया कौलियन वंश की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में अपने पिता के घर जा रही थी तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम के स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनाया, जिस पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी जन्मपत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक विद्वान ने यह भविष्यवाणी की कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा, यह संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। शुद्धोधन के लिए यह भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई, और उन्होंने अपने पुत्र को पालन की ओर विशेष ध्यान दिया, और जिससे उनका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रियता को खत्म करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया, जिसके कुछ समय बाद यशोधरा के एक पुत्र भी पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया था। गौतम बुद्ध की शिक्षा सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, और उसके साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या के शिक्षा ली। गौतम से कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। गौतम बुद्ध का गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र के जन्म के बाद दुखी होकर कहा कि आज मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी बढ़ गई है। कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार उनके जीवन की 4 घटनाओं ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया, जिससे उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। जैसा कि प्रसिद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ में सवार होकर घूमने के लिए जाया करते थे। सैर करते समय उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को तब पक्का विश्वास हो गया कि यह संसार दुखों का घर है, और यह शरीर तथा सांसारिक सुख दुख सभी एक क्षण के ही है। इन सब के कारण सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। वैराग्य की भावना सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे प्रबल होती चली गई, और उन्होंने एक रात अपने घर बार, माता पिता, पत्नी और पुत्र तथा राजसी ठाठ बाट को छोड़कर चुपके से जंगलों में चले गए। उनका गृह त्याग निश्चय ही एक महात्याग था। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष थी। ज्ञान की खोज। गृह त्याग करने के तुरंत पश्चात ही राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने बहुमूल्य वस्त्र भी उतार दिए और अपने कोमल केशों को भी कटवा दिया, और वे भगवे रंग के वस्त्र पहनकर सन्यासी बन गए। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अनेक साधुओं से मिले। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 2 विद्वानों आलार कालम और उद्रर करामपुत से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके मन को कोई शांति ना मिली। इसके बाद गया के निकट
निरंजन नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा बन गया, लेकिन फिर भी उनके मन को कोई शांति न मिली। इसके पश्चात उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का संकल्प किया और सुजाता नाम एक स्त्री के हाथ से दूध पीकर अपनी भूख शांत की। इस घटना से उनके 5 साथी उनसे नाराज हो गए और वे बुद्ध को छोड़कर चले गए। ज्ञान की प्राप्ति। 5 ब्राह्मणों के सारनाथ चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने तपस्या को त्याग कर मनन चिंतन शुरू कर दिया और वे बोधगया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे चिंतन करने लगे। गौतम बुद्ध लगातार 7 दिन तक चिंतन में लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य की अपनी वासना ही उसके दुख का मूल कारण है और इन वासनाओं का दमन करने से ही उसे मन की शांति मिल सकती है। सिद्धार्थ को ये ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ और वे उसी दिन से बुद्ध बन गए। बोधगया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो पथ भ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर इन 5 ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की कृति चारों ओर फैलने लगी। महात्मा बुद्ध 45 वर्ष तक देश के कई भागों में धर्म प्रचार में लगे रहे। कुछ ही समय बाद बुद्ध के शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। यहाँ तक कि कौशल के राजा प्रसन्नजीत, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं खुद के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उसके धर्म को ग्रहण किया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार कर लिया।